अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बुक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमारा टॉपिक प्रोटीन्स जो है वो हम कहते हैं कि हम हाईली यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हाईली यूटिलाइजेशन में हम प्रोटीन्स को कब करते हैं स्टडी, जब हमने प्रोटीन्स की जो हम इनटेक करते हैं। इनटेक ऑफ प्रोटीन्स में हम बोलते हैं कि हमें बहुत सारी जो है हाई अमाउंट में प्रोटीन यूज़ करते हैं। प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के ज़्यादा जो चीज़ें वो प्रोटीन से ही मिलकर बनती हैं। टॉपिक प्रोटीन। टॉपिक प्रोटीन है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। प्रोटीन आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स made up of amino acids. Highly nitrogenous compound is made up of amino acids. Amino acids हम बोलते हैं अमाइनो ग्रुप, इसमें अमाइन प्रेजेंट हो, अमाइन NH2 प्रेजेंट हो, ये है अमाइनो ग्रुप्स। नेक्स्ट जो हम स्टडी करते हैं प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ। प्रोटीन से ही हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन में कार्बन मौजूद होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है। कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी से अब क्या इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है एंड सल्फर मौजूद होता है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो यहाँ इसमें मौजूद होते हैं। फिर प्रोटीन्स जो है वो पॉलीमराइजेशन फॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स फॉर्म पॉलीमराइजेशन, यानी अमाइनो एसिड्स का एक मॉलिक्यूल क्या करता है, पॉलीमर्स बनाता है। अमाइनो एसिड्स पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं। पॉलीमर्स फॉर्म करने के बाद क्या है, वो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, अमाइनो एसिड्स के अंदर जो पॉलीमर्स बनते हैं, पॉलीमर्स किस बॉन्ड के थ्रू बनते हैं। अमाइनो एसिड्स फॉर्म करते हैं पॉलीमर। पॉलीमर फॉर्म करते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। कि प्रोटीन्स के अंदर कोई कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड नहीं होता। प्रोटीन्स जब भी फॉर्म करेंगे वो अमाइनो एसिड्स थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, कि उनमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड की पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और पेप्टाइड लिंकेज हम देखते हैं कि पेप्टाइड लिंकेज कैसे फॉर्म होती है। हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है, नेक्स्ट हमारे पास अमाइनो ग्रुप है। ये देखिए, ये है पेप्टाइड लिंकेज के पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन के जिस एंड पे ये मौजूद होंगे कार्बोनाइल और साथ अमाइन, उस एंड पे क्या होगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। उसी पेप्टाइड बॉन्ड से हम क्या करेंगे, अब प्रोटीन के और अमाइनो एसिड्स जो है वो तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के। तो अमाइनो एसिड्स के एंड पे जो ये लिंकेज मौजूद होगी, इसी लिंकेज की मदद से क्या होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। और जो ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। प्रोटीन की फॉर्मेशन में हम स्टडी करते हैं, जैसे हम प्रीवियस स्टडी करते आ रहे हैं कि जो लॉन्ग चेन्स होती हैं वो हाइड्रोलिसिस के थ्रू, किसके थ्रू, हाइड्रोलिसिस के थ्रू। हाइड्रोलिसिस हमें पता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात होती है कि हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब प्रोटीन्स में क्या करेंगे हम, अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास, अमाइनो एसिड्स की हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस होने के बाद
पेप्टाइड लिंकेज के में फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, प्रोटीन्स के पॉलीमर्स बनेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। कि पॉलीमराइजेशन के थ्रू हमने क्या करना है, अमाइनो एसिड जो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या उनमें पेप्टाइड लिंकेज प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और जो कार्बन एटम और अमाइन के एटम होंगे वो क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। और जो ही आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो उससे होगा कि जो प्रोटीन है उसकी फॉर्मेशन होगी। फिर हम कहेंगे कि एक यूनिट जो है वो प्रोटीन फॉर्म कर सकती है। इसी लिहाज से जो है वो पॉलीमर जो है वो सारे मिलकर क्या होंगे, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन्स बनाएंगे। अब हम कहते हैं अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, एक मॉलिक्यूल प्रोटीन में हम कहते हैं कंसिस्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स इसमें 1000 अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स होंगे, 10,000 मॉलिक्यूल्स होंगे अमाइनो एसिड से, जो क्या हुआ पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू क्या किया उन्होंने, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से प्रोटीन फॉर्म की है, यानी प्रोटीन बनाई है। एक प्रोटीन में 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। फिर यह क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स की हमने हाइड्रोलिसिस की, जस्ट लाइक बिफोर वी हैव स्टडीड कि अमाइनो एसिड्स के हाइड्रोलिसिस के बाद हम क्या करेंगे, वो प्रोटीन फॉर्म करेंगे। प्रोटीन अब हम देखते हैं इसकी सोर्सेज। हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन प्रेजेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन क्यों चाहिए होती है, हमारे मसल के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी में डेवलपमेंट के लिए। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल आप 10th क्लास समझ लिया, वो ये है कि जो कोई बॉडी वर्कआउट करती है, जिम वर्कआउट होता है, जिम में वर्कआउट होता है, वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं प्रोटीन के लिए, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल डेवलपमेंट और सेल डेवलपमेंट में यूज़फुल है, इसलिए प्रोटीन मौजूद होती है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन। फिर बल्क ऑफ नॉन बोनी स्ट्रक्चर के हड्डी के अलावा, हड्डी तो हमें पता है जो बोन्स हमारी वो कैल्शियम से मिलके बनी है। नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज जो है वो भी टोटली प्रोटीन से ही मिलके बनता है, कि हड्डियों को छोड़ के, बोन्स को छोड़ के जो भी चीज़ है हमारी बॉडी में वो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। मेजर कंपोनेंट of cells and tissues are formed or made by प्रोटीन, यानी वो सारे प्रोटीन से ही मिलकर बनते हैं। कि बॉडी में जितने भी सेल्स मौजूद हैं, जितने भी टिश्यूज़ मौजूद हैं एनिमल सेल्स में, एनिमल्स के, तो वो किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ड्राई वेट जो है, कि अगर हम वाटर के बगैर इसका ड्राई वेट करें तो उसी ड्राई वेट में 50% बॉडी में प्रोटीन मौजूद होगी, कि उसी बॉडी में 50% प्रोटीन मौजूद होगी। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, बॉडी इज मेड बाय प्रोटीन, कि प्रोटीन सो यूजफुल फॉर आवर बॉडीज एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखते हैं प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट, प्रोटीन इज फाउंड इन मसल्स, हमारी मसल्स में मौजूद होती है, स्किन, हेयर, नेल्स, वूल एंड फीदर्स। क्या हम बात करें प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो प्रोटीन हमारी बॉडी में स्किन, मसल्स, हेयर, नेल्स, वूल
एंड फेदर्स। ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन पाई जाती है वो इनमें पाई जाती है। ये था लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोटीन्स। नेक्स्ट वी हैव अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, इट इज नॉट अमीनो एसिड्स, इट्स अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू to presence of carbon and hydrogen, due to presence of carbon and hydrogen, कि कार्बन और हाइड्रोजन की मौजूदगी की वजह से ही इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप। एसिड की किसकी वजह से है? सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से। किसको एसिड क्यों बोला जाता है? कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से। अमाइनो एसिड्स, अगर हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करें अमाइनो एसिड्स का, तो अमाइनो एसिड्स के फॉर्मूले में हम स्टडी करते हैं कि अमाइनो एसिड्स, अमाइनो ग्रुप NH2, एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, कि इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी की वजह से हम इसको अमाइनो एसिड बोलते हैं। एंड जनरल फॉर्मूला इज, जनरल फॉर्मूला इज R अल्काइल ग्रुप, CH2 कार्बन, NH2 अमाइनो ग्रुप एंड COOH के कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड साइड चेन। ये सारी क्या है? साइड चेन, जो कि एक अल्काइल है। साइड चेन की अगर बात करें, जो हमारे पास R है इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, कि अल्काइल ग्रुप हर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के साथ डिफरेंट है। अब अमाइनो एसिड्स की भी आगे फर्दर डेरिवेटिव्स हैं, उन सब डेरिवेटिव्स के लिए क्या होगा? वो अल्काइल ग्रुप कुछ भी होगा। किसी के लिए मिथाइल होगा, किसी के लिए इथाइल होगा, किसी के लिए प्रोपाइल होगा और किसी के लिए ब्यूटाइल एंड सो ऑन। हमारे पास जो टोटल अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, अमाइनो एसिड्स आर 20 इन नंबर। किन नंबर में? वो 20 हैं। 20 अमाइनो एसिड्स हम स्टडी करते हैं। इन 20 अमाइनो एसिड्स में हमारे पास इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, essential amino acids and non-essential amino acids. Okay, we have both types of amino acids, essential amino acids and non-essential amino acids. Non-essential amino acids and essential amino acids. First of all, none. 10 out of 20 amino acids, 10 out of 20 amino acids which can be synthesized by human body. These amino acids are called non-essential amino acids. कि 20 में से 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे जो हमारी बॉडी प्रिपेयर कर सकती है उनको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, कि उन अमाइनो एसिड्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है, उन अमाइनो एसिड्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इनको वर्ड इन नॉन एसेंशियल। एसेंशियल होता है जिसकी ज़रूरत हो, नॉन एसेंशियल हमने इसलिए बोला है क्योंकि इन अमाइनो एसिड्स के बेशक ये अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में ही प्रिपेयर होते हैं, लेकिन इन अमाइनो एसिड्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट वी हैव एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। Left 10 amino acids which are not synthesized
by our body are called essential amino acids. Essential amino acids. These can be provided through diet supplements, through diet or supplements. Amino acids. Essential amino acids are those amino acids which cannot be prepared by a body. कि ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, वो क्या होगा, उनको हमारी बॉडी में जो ज़रूरत होगी वो हम बाहर से खुराक के ज़रिए या किसी भी डाइट या किसी और ज़रिए हम इसको पूरा कर सकते हैं। किसी भी जो मेडिसिन होती हैं फॉर देयर स्ट्रेंथ, उससे हम कर सकते हैं, या किसी भी और मेडिकल के ज़रिए प्रोवाइड कर सकते हैं। थ्रू फूड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, थ्रू मेडिसिन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये थे इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कि दोनों अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन एक अमाइनो एसिड हमें ज़रूरत होती है जो हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते, लेकिन जिन अमाइनो एसिड्स की हमें ज़रूरत नहीं होती वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, वो मस्ट भी सप्लाई होने चाहिए कि एसेंशियल एसिड्स जो होते हैं वो उनको ज़रूर अप्लाई कर देने चाहिए, क्योंकि वही क्या होगी, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए यूज़फुल होंगे। जैसे अभी हमने बात की कि प्रोटीन हमारी बॉडी में कब 50% ड्राई वेट मैन्युफैक्चर करते हैं। जब हमें प्रोटीन मिलेंगी नहीं, अमाइनो एसिड नहीं मिलकर प्रोटीन बनाना है थ्रू पॉलीमराइजेशन, अगर वही अमाइनो एसिड्स हमें प्रोटीन नहीं मिलेगी तो अमाइनो एसिड्स जो यूज़फुल होंगे, जिन्होंने 50% वेट बनाना है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। इससे क्या होगी, बॉडी वीकन हो सकती है। नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। नाउ वी विल स्टडी हाउ प्रोटीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन कि अमाइनो एसिड्स कैसे एक प्रोटीन को बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स वी हैव 2 अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड लिंकेज, हाइड्रोलिसिस, पेप्टाइड लिंकेज थ्रू हाइड्रोलिसिस, elimination of water molecule, amino group, carboxyl group, amino acids H2NCH। इन्वर्जन हुई है उस जनरल फार्मूला की, तो इन्वर्ट आप केमिकल फार्मूला को इन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड H2NCH और COOH, ये 2 अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट जो हमने करना है इनमें हाइड्रोलिसिस, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब हम एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करेंगे, H2NCH और हाइड्रोजन यहाँ से, OH यहाँ से, दिस विल फॉर्म बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH CH और C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या हुआ है, क्या प्रोटीन का फॉर्मूला हुआ जो पेप्टाइड लिंकेज, और ये हमारे पास एक पेप्टाइड लिंकेज थी। हमने पढ़ा था C डबल बॉन्ड O NH क्या है, ये एक पेप्टाइड लिंकेज है। इस तरह क्या हुआ है, ये पॉलीमर फॉर्म हुआ, ये डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हुआ है। प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। कि हमने 2 अमाइनो एसिड्स लिए, ओवरव्यू, 2 अमाइनो एसिड्स लिए, दोनों से क्या हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हुई। एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो थ्रू पेप्टाइड लिंकेज हमने एक प्रोटीन फॉर्म किया है। पेप्टाइड लिंकेज में हमने पढ़ी थी CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
NH, इससे क्या हुआ, एक प्रोटीन फॉर्म हो गया। इसी तरह नेक्स्ट ये कैरी ऑन होगा। इसी तरह इसमें से OH निकल के दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन करेगी। एलिमिनेशन से क्या होगा, पॉलीमराइजेशन फॉर्म होगी। और जैसे ही पॉलीमराइजेशन फॉर्म होगी, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड जितने बॉडी में मौजूद होंगे वो क्या कहेंगे, एक स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। जैसे हम चेन के एक बीड के साथ दूसरे बीड्स को कनेक्ट करते हैं, इसी तरह हमने अमाइनो एसिड्स के कनेक्शन से पॉलीमराइजेशन के फिनोमेना से प्रोटीन मैन्युफैक्चर करनी है। ये हमने इसका इस बात से ये अंदाज़ा लगा कि अमाइनो एसिड्स ही क्या है, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे एक मकान को खड़ा करने के लिए हम ईंटें यूज़ करते हैं कि एक ईंट को दूसरे ईंट के बिल्कुल ऐसे रखते हैं कि एक शेप बने। इसी तरह क्या होगा, अमाइनो एसिड भी खुद को ऐसे अरेंज करेंगे कि वो एक शेप यानी एक पॉलीमर के फॉर्म में पॉलीमराइजेशन के थ्रू क्या हो, प्रोटीन फॉर्म करें। नेक्स्ट हमारे पास सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन किस सोर्सेज हमें मिलता है और क्या क्या उसकी यूजेस हैं। प्रोटीन्स मेक 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ बॉडी का ड्राई वेट कहते हैं। प्रोटीन्स का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एनर्जी में भी यूज़ होता है। इसकी ब्रेकडाउन से क्या होगा, एनर्जी जब भी बॉन्ड टूटेगा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट सोर्सेस में सबसे पहले हमें एनिमल्स में प्रोटीन मीट, मटन, चिकन, फिश, एग्स, सबसे ज़्यादा फिश में पाया जाता है प्रोटीन। ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फिश, एग्स। और ये सारे क्या करते हैं, इन सारी की यूटिलाइजेशन के बाद, इन सब की यूटिलाइजेशन सबको यूज़ करने के बाद क्या बनाते हैं, ये इसेंशियल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल में प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन के लिए ये बहुत यूज़फुल है कि जो भी प्रोटीन हमें मीट, मटन, चिकन, फिश एंड एग से मिलेगा, ये सारे क्या करेंगे, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत सारे इसेंशियल हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में ये सेल में क्या फॉर्मेट करेंगे, ये प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन में ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एंजाइम्स। एंजाइम जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम प्रोटीन फॉर्मर है कि प्रोटीन से मिलकर एंजाइम्स बनते हैं। एंजाइम्स रिएक्शंस करवाते हैं, डाइजेशन करवाते हैं। नेक्स्ट कैटलाइजेशन, फार्मूला इनका कैटलाइजेशन करवाते हैं। हाईली स्पेसिफिक, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी, इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी होती है। कुछ हमारे पास ड्रग्स एंड मेडिसिन में यूज़ होते हैं एंजाइम्स, ड्रग्स एंड मेडिसिन में भी यूटिलाइज होते हैं। नेक्स्ट, दे कंट्रोल ब्लीडिंग एंड ट्रीट ब्लड कैंसर, कि ब्लड कैंसर को भी हम एंजाइम से ठीक कर सकते हैं, एंजाइम की प्रोटीन चेंज करने से। प्रोटीन एज ए ड्रग्स भी यूज़ होती है, प्रोटीन एज ए मेडिसिन भी यूज़ होती है, क्योंकि ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है एंटीसेप्टिक के थ्रू, और ये ब्लड कैंसर को भी ट्रीट करते हैं। ब्लड कैंसर में ट्रीटमेंट इसकी कुछ इस लिहाज से है कि ब्लड में जो प्रोटीन मौजूद होती है, हम क्या करते हैं, वो जो इन्फेक्टेड प्रोटीन उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं विद हेल्दी प्रोटीन। इसी तरह जो आज का हमारे पास डिजीज़ कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस है, उसका भी जो इलाज है वो भी प्रोटीन के थ्रू है, क्योंकि वो भी प्रोटीन के थ्रू ही हम इन्फेक्टेड प्रोटीन को हेल्दी प्रोटीन के साथ रिप्लेसमेंट करते हैं। ये थी थ्रू एंजाइम्स, कि एंजाइम्स भी प्रोटीन से ही मिलकर बनते हैं। ये भी एक यूजेस थी प्रोटीन की। नेक्स्ट हमारे पास
नेक्स्ट वी हैव हाइड्स। हाइड्स बोलते हैं खालों को। हाइड्स भी प्रोटीन से मिलकर बनती हैं। हाइड्स आर कॉल्ड द स्किन ऑफ द एनिमल्स, और प्रोटीन से मिलकर ही हम हाइड्स को क्या करते हैं, इन लेदर थ्रू टैनिंग के प्रोसेस से। टैनिंग के प्रोसेस से हम लेदर मैन्युफैक्चर करते हैं। लेदर मैन्युफैक्चर में लेदर यूज़ होती है शूज़ में, जैकेट्स, स्पोर्ट्स आइटम्स कि जो हाइड्स हैं वो भी प्रोटीन से ही मिलकर बनती हैं, और वो लेदर में आगे हाइड्स लेदर में यूज़ होती हैं। लेदर को टैनिंग के ज़रिए हम फर्दर इसकी यूटिलाइजेशन किस में करते हैं, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज़, जैकेट्स एंड स्पोर्ट्स आइटम्स। नेक्स्ट, प्रोटीन आल्सो फाउंड इन बोन्स। बोन्स में भी प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ प्रोटीन को जब हम हीट करते हैं, हीटेड, ये गैलाटिन प्रोड्यूस करते हैं। गैलाटिन प्रोड्यूस होती है। गैलाटिन को हम फर्दर बेकरी आइटम्स में यूज़ करते हैं। कि प्रोटीन फाउंड होती है बोन्स में, और बोन्स को जब हम हीट करते हैं तो हम गैलाटिन प्रोड्यूस करते हैं। गैलाटिन फर्दर बेकरी आइटम्स में यूटिलाइज होती है। नेक्स्ट, प्लांट्स जो है वो भी सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को। प्लांट्स भी सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन, और वो प्रोटीन स्टोर करते हैं अपने सीड्स में। सीड्स में स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक पल्सेस एंड बीन्स विच इज़ यूज्ड एज ह्यूमन फूड। कि जो प्रोटीन्स प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोटीन स्टोर करते हैं सीड्स में, और सीड्स में जैसे पल्सेस और बीन्स, इनको क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। ह्यूमन बींग्स यूज़ करने से क्या होगा, वो सारी प्रोटीन कहाँ आ जाती हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर। ये था प्रोटीन का टॉपिक, डिटेल्ड नोट ऑन प्रोटीन के प्रोटीन कैसे मिलते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।